सभी को जय माता जी, जय भवानी, जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी, ओम नमो बुद्धाय, जय मां करणी, जय महाकाल। भारतवर्ष के महापर्व लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का चुनाव कल तारीख 13 मई 2024 सुबह 6 बजे से शाम के सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे के दौरान 10 राज्यों में और 96 लोकसभा सीटों पर होने जा रहा है। और इसी विषय पर मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं, अपने अंतर आत्मा की आवाज लेकर, अपने विचारों को लेकर और अपने स्वाभिमान पे हुए प्रहार का जवाब इस लोकतंत्र में हमें कैसे देना है, उस विषय पर आप सभी को संदेश देंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। 3 चरण पूरे हो चुके हैं और इन 3 चरणों में खासकर क्षत्रिय समाज, समस्त क्षत्रिय समाज द्वारा जो निर्णय लिया गया था भाजपा के विरोध में मतदान करने का, उस पर अपना जो दायित्व निर्वहन करना था वो निर्वहन किया गया। मैं जनता से बताना चाहता हूं आखिर क्यों क्षत्रिय समाज भाजपा के मतदान का विरोध कर रहा है, आखिर क्यों क्षत्रिय समाज भाजपा का बहिष्कार पूरे भारतवर्ष में कर चुका है, क्यों बॉयकॉट किया जा रहा है भाजपा को। जिस भाजपा को क्षत्रिय समाज ने सींचा था, उस भाजपा का आज बॉयकॉट हो रहा है, उसका बहिष्कार हो रहा है, उसके विरोध में मतदान किया जा रहा है क्षत्रियों के द्वारा। उस विरोध का जो कारण है वो कारण मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। वो जो कारण है वो आज से नहीं चला आ रहा है, वो सालों से चला आ रहा है, जिस कारण से अब क्षत्रिय समाज संगठित होकर मैदान में उतर चुका है। गुजरात की जो घटना थी उसके विरोध प्रदर्शन में, विरोध के दौरान फिर एक घटना और घटित हुई, फिर दूसरी घटना और घटित हुई। इन सभी घटनाओं के चलते गुजरात में जो टिकट रद्द की मांग की गई थी वो स्वीकार न होने पर सभी क्षत्रियों ने मिलकर एक सुर में ये निर्णय लिया कि अब हम पूरे भारतवर्ष में मतदान भाजपा के विरोध में करेंगे और करवाएंगे। तो दोस्तों, चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है और वो जो 10 प्रदेश है, मैं वो प्रदेशों के नाम पढ़कर सुनाना चाहता हूं। और इन 10 प्रदेशों में जो भी क्षत्रिय उपस्थित है वो क्षत्रिय ये सुनिश्चित कर ले कि उसे भाजपा के विरोध में मतदान करना है। ये 10 जो प्रदेश हैं, इन 10
10 के 10 प्रदेशों के समस्त क्षत्रियों से मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो सामान्य श्रेणी में आने वाला क्षत्रिय हो, चाहे ओबीसी श्रेणी में आने वाला क्षत्रिय हो, चाहे वो बख्शी पंच श्रेणी में आने वाला क्षत्रिय हो, वो क्षत्रियों की परिभाषा में आने वाले समस्त क्षत्रियों से मैं यही कहूंगा कि जो हम लोगों ने निर्णय लिया है उस निर्णय पर अब इस लोकतंत्र में अपने एकमात्र हथियार जो कि मतदान का है, जो अधिकार है, उस अधिकार का उपयोग करते हुए मतदान भाजपा के विरोध में आपको इन 10 राज्यों में करना होगा। तभी भाजपा को आपके मतों के ध्रुवीकरण का पता चलेगा और ये जो चमत्कार आप दिखा रहे हो भाजपा को, इस चमत्कार पे वो नमस्कार आने वाले समय में आपको प्रत्येक क्षेत्र में अवश्य करेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो जो 10 प्रदेश है वो प्रदेशों के नाम मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, बिहार में 5 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 1 सीट है, झारखंड में 4 सीटें, मध्य प्रदेश में 8 है, महाराष्ट्र में 11 है, उड़ीसा में 4 है, तेलंगाना में 17 है और उत्तर प्रदेश में 13, वेस्ट बंगाल में 8। कुल मिला के 96 लोकसभा के चुनाव कल होने जा रहे हैं। दोस्तों, आखिर क्यों हमने विरोध किया, आखिर क्यों हमने बहिष्कार किया, ये देशवासियों को जानना अति आवश्यक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इसकी शुरुआत कहां से हुई वो आपको जानना जरूरी है। इसकी शुरुआत भाजपा के द्वारा सालों से जो घोर उपेक्षा क्षत्रिय समाज की चुनावों के वक्त टिकट के बंटवारे में की गई, वो तो आक्रोश था ही, वो तो आक्रोश था ही समाज में। किंतु जब गुजरात में भाजपा के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई, निम्न स्तर की टिप्पणी की गई, वो भी महाराजाओं को लेकर और क्षत्राणियों के चरित्र को लेकर, उसके पश्चात इस समाज ने सुनिश्चित किया कि उस वरिष्ठ मंत्री की टिकट जो कि लोकसभा राजकोट से लड़ रहे हैं, टिकट तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए। किंतु वो टिकट रद्द नहीं की गई और आपके द्वारा बताए गए जितने भी शक्ति प्रदर्शन थे, उन शक्ति प्रदर्शनों को इन्होंने चैलेंज कर दिया कि लो, हमने टिकट रद्द नहीं की, आपको जो मन पड़े वो कर लो। दोस्तों, स्वाभिमान की लड़ाई है ये, जो लड़ाई है स्वाभिमान की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमने न्याय और अधिकार की बात की थी और न्याय और अधिकार हमें नहीं मिला। स्वाभिमान पर, अस्मिता पर हमला हुआ और उसका जवाब देने के लिए हमारे पास एकमात्र विकल्प है, वो विकल्प है हम मतदान के माध्यम से भाजपा के विरोध में मतदान करें और अपने इस विकल्प का उपयोग करते हुए हमारा जो आक्रोश है, जो स्वाभिमान पे प्रहार हुआ, जो अस्मिता पे प्रहार हुआ, उसका जवाब हमें देना होगा। और इसके अलावा हमारे पास कोई हथियार नहीं है जिससे हम इन पार्टियों को, या भारतीय जनता पार्टी जिसके मंत्री ने हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि भाजपा के द्वारा सालों से घोर उपेक्षा के शिकार हम हुए, और तो और हमारे महापुरुषों की जो जातियां हैं उनकी चोरियां करवाई गई, हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की गई और हमारे जो युवा हैं, कैथल में जो हमारे युवा हैं जो विरोध कर रहे थे, उन पे लाठियां बरसाई गई।
और तो और लोकसभा का जो चुनाव अभी आया, उस चुनाव में टिकट बंटवारे में भी हमारे साथ पक्षपात किया गया, हमारी घोर उपेक्षा की गई। साथ ही साथ गुजरात में एक मंत्री के द्वारा निम्न स्तर की टिप्पणी की गई, अभद्र टिप्पणी की गई, और जब हमने मांग की दंडात्मक कार्रवाई की, क्योंकि माफिया में देनी नहीं है। भूतकाल में हमने बहुत सारी माफिया दी है, जिसकी वजह से आज ये दिन हमें देखने पड़े। तो दोस्तों, ये घटनाक्रम है। उसके पश्चात गुजरात में सभी ने, समस्त क्षत्रियों ने मिलकर एक साथ हुंकार भरी, शक्ति प्रदर्शन किए, किंतु दुर्भाग्य देखो, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वरिष्ठ मंत्री को प्रस्तुत किया गया, वो भी उन व्यक्तियों के सामने जो क्षत्रिय समाज के राजकीय आगेवान थे, भाजपा के। अब आप बताइए कैसे न्याय और अधिकार हमें मिलेगा, जबकि दोषी भी भाजपा से है और वो राजकीय आगेवान भी भाजपा से है। विरोध समाज की तरफ से था, विरोध सामाजिक आगेवानों की तरफ से था, किंतु माफी मांगी जा रही है राजकीय आगेवानों से। आक्रोश बहुत चरम सीमा पे बढ़ा, और जब करणी सेना द्वारा ये निर्णय लिया गया, ये घोषणा की गई कि भाई पुरुषोत्तम रूपाला की यदि टिकट रद्द करनी है तो रद्द करने का जो अधिकार है वो गुजरात प्रदेश कार्यालय में बैठे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब के पास है, या फिर केंद्रीय जो कार्यकारिणी उनके पास है। तो हम लोग क्यों न हमारी बात रखने के लिए हम चले कमलम प्रदेश कार्यालय। और जब यह घोषणा की गई तो आप सब ने देखा, इस घोषणा पर अमल करते वक्त जब हम पहुंचे एयरपोर्ट पर तो हमारी गिरफ्तारियां की गई, और बड़े ही निम्न स्तर का व्यवहार हमारे साथ भाजपा के उन पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया। और जब हमें गिरफ्तार किया गया, उस वक्त गाड़ी में जब बैठा रहे थे, उस वक्त आप सब ने देखा कि किस तरह से ये व्यवहार कर रहे थे और किस तरह से इन लोगों ने क्षत्रिय समाज का मान सम्मान स्वाभिमान का जो प्रतीक है ये केसरिया पगड़ी, उसे हवा में उछाला। कुछ दिन पूर्व महिपाल मकराना जी की टोपी इन्होंने हवा में उछाली। तो दोस्तों, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये अस्मिता की लड़ाई है, ये इस पगड़ी के मान सम्मान की लड़ाई है, जिस पगड़ी को जानबूझकर हवा में उछाला गया था। हमारी मातृ शक्तियों के चरित्र पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। तो अभी आपको यह सुनिश्चित करना है, और आप लोगों का ये दायित्व बनता है, आप लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है। इस लोकतंत्र में एकमात्र जो हथियार आपके पास है वो मतदान का हथियार है। उस मतदान के हथियार को आप अब उपयोग में ले, और मातृशक्ति की अस्मिता पर हुए हमले और हमारे स्वाभिमान के प्रतीक जो साफे या पगड़ी पे जो हुए हमले का जवाब हम मतदान भाजपा के विरोध में कर अवश्य दें। जो भी सक्षम पार्टी हो, भाजपा के विरोध में मतदान उस पार्टी को करो जो भी सक्षम पार्टी हो, जो भी सक्षम व्यक्ति विशेष हो, जो भाजपा को हराने का आमादा रखता हो, उस व्यक्ति विशेष, उस पार्टी विशेष को आप अपना बहुमूल्य कीमती मतदान कर कर इस बार समाज की एकता का परचम लहराएं। ये हमारी आपसे अपील है। हम सामाजिक आगेवान हैं, आप सभी के हैं। आप सभी के लिए, समाज के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए हम लोग सालों से अपना दायित्वों का निर्वहन करते आए। दुर्भाग्य इस बात का है कि अखंड भारत के रचयिता हम हैं और हमारे साथ ही हमारी ही घोर उपेक्षा की जा रही है। हमारे स्वाभिमान पर हमला किया जा रहा है, हमारी मातृशक्तियों की अस्मिता पर हमला किया जा रहा है, और हम चाह कर भी
इतनी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद भी न्याय और अधिकार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये देश सत्ता के द्वारा ही चलता है। और सत्ता में अब हमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करनी भी अति आवश्यक है। हमारी संख्या, हमारी उपस्थिति सत्ता में हमें स्थापित करने से युद्ध स्तर पे कई सारी योजनाओं का लाभ हम हमारे समाज को, इस देश के लोगों को, देशवासियों को राष्ट्र प्रेम में, राष्ट्र हित में हम कर सकते हैं। आप सब समझदार हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप सभी को, किंतु इतना अवश्य कहूंगा, इन प्रदेशों में जितने भी करणीय सैनिक हैं, उनके परिवार हैं और आपके जितने भी समर्थक हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति का मत भाजपा की ओर नहीं जाए, ये आप सुनिश्चित करें। मतदान इन आप सभी को भाजपा के विरोध में करना है और जो भी सक्षम पार्टी आपको लगे, उस सक्षम पार्टी और व्यक्ति विशेष को आपको ये मतदान करना है। ये महापर्व है देश का। इस महापर्व में इस बार हम लोगों को अपने स्वाभिमान का बदला लेना है। स्वाभिमान पे हमला हुआ है, अस्मिता पे हमला हुआ है, उसका बदला लेने के लिए मैं आप सबको संदेश देने आया हूं कि ये जो चौथे चरण का चुनाव है, इस चुनाव में 96 लोकसभा सीटों पर कल सुबह 7 से शाम के 6 बजे के दौरान मतदान होने जा रहा है और इन 10 प्रदेशों में सभी करणीय सैनिक, पदाधिकारी, उनके परिवारजन और उनके समर्थक कल मतदान भाजपा के विरोध में करें, ये सुनिश्चित करने के लिए ये आप सभी से मैं वचन लेने के लिए उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, बाधाएं आएंगी जाएंगी, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। लाने वाला वो, ले जाने वाला वो और हर परिस्थिति में पहुंचाने वाला वो और वहां से निकालने वाला भी वो। लेकिन जब बात आती है स्वाभिमान की, मान सम्मान की, तो ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी बड़ी संख्या में इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अस्मिता पे हुए हमले और अपने स्वाभिमान पे हुए हमले का बदला अवश्य ले। और हमारे पास कोई विकल्प अब नहीं बचा है। चौथे चरण का चुनाव है और इस चौथे चरण के चुनाव में इन 10 प्रदेशों में हमें एकता के साथ मतदान भाजपा के विरोध में करके हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान और अस्मिता का जवाब देना है। जो हुआ हमला हुआ, उसकी हमले का जवाब हमें देना है। ये संदेश देने में आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को अपने अपने कुल देवी की कसम है, समस्त क्षत्रिय जो इन 10 लोकसभा के मतदाता हैं, समस्त क्षत्रियों से मैं खास कहना चाहता हूं, समस्त यानी समस्त जो क्षत्रियों की परिभाषा में आते हैं, उन सभी क्षत्रियों से मैं ये कहना चाहता हूं, आप सभी को अपनी कुल देवी की कसम है, आप मतदान भाजपा के विरोध में ही करेंगे और प्रत्येक क्षत्रिय अपने साथ अपने समर्थकों का भी मतदान भाजपा के विरोध में करवाएगा। ये आप सभी को अपनी कुल देवी की कसम, ये आपका अपना राजशेखर दिलवा रहा है। ये जो लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है और ये लड़ाई इस लोकसभा चुनाव के पश्चात भी जो भी चुनाव इस भारतवर्ष में होंगे, उन सभी चुनावों के अंदर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सभी कल चौथे चरण के इस मतदान में, इस चुनाव में मतदान भाजपा के विरोध में अवश्य करें
सुनिश्चित करें। मैंने कुल देवी की कसम दी है आप सभी को। कार्यक्रम भी पूरे भारतवर्ष में आज भी चल रहे हैं। जो पगड़ी उछाली गई, जो मातृशक्ति का अपमान किया गया, निम्न स्तर की टिप्पणी की गई, अभद्र जो टिप्पणी की गई, वो भी पूरा भारतवर्ष जानता है। पूरे भारतवर्ष को पता है किस तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार के पुलिस अधिकारी द्वारा इस साफे का अपमान किया गया, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री द्वारा अपनी छत्राणियों का अपमान किया गया। दोस्तों, इस लोकतंत्र में आपके पास यह एकमात्र हथियार है जिसका आपको उपयोग कल करना है। 3 चरणों में तो हमने उपयोग किया है, करवाया भी है, लेकिन अब जो ये बाकी चरण जो बचते हैं, आपका चौथा चरण है, 7 चरण में ये चुनाव होने जा रहे हैं। 4 जून को जब चुनाव का परिणाम आएगा, उस दिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, क्योंकि हमारा विरोध उस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ पुरुषोत्तम रूपाला तक था। उस वक्त तक हमारा जो विरोध था सिर्फ और सिर्फ पुरुषोत्तम रूपाला तक था। भाई, इसकी टिकट आप रद्द कर दो, इसको दंडात्मक कार्रवाई करो, और उसके अलावा हमारी कोई मांग थी नहीं। लेकिन जब 16 तारीख को नामांकन हो गया, 19 तारीख को नामांकन की अंतिम तारीख थी, उस दिन तक नामांकन वापस नहीं खींचा गया, और जब नामांकन खींचने की 22 तारीख अंतिम थी, उस दिन तक जब नामांकन नहीं खींचा गया, तो उस दिन ये सुनिश्चित कर दिया गया कि अब जो लड़ाई हमारी है वो लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी, और सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहेगी। ये लड़ाई पूरे भारतवर्ष तक फैलाई जाएगी, क्योंकि करणी सेना जो है सिर्फ गुजरात नहीं, भारत के 24 राज्यों में स्थापित हो चुकी है। गांव-गांव तक कैडर तैयार कर चुकी है, जिले तहसील तक हम पहुंच चुके हैं, और प्रदेश में बड़ी संख्या में क्षत्रियों को हम जोड़ चुके हैं। हमने प्रत्येक क्षत्रियो को जोड़ा है जो क्षत्रियो की परिभाषा में आता है। हमारे पास करोड़ों की संख्या है, करोड़ों के हमारे मतदाता हैं, वो तो आपको जवाब देंगे ही, किंतु उनके साथ साथ उनके जो समर्थक हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षत्रिय का अपना व्यवहार है, लोगों से एक अपना एक अटैचमेंट है, जिसका प्रभाव मतदान पर भी पड़ता है। तो मैं इतना ही कहूंगा समाज से कि ये समय जाना नहीं चाहिए, ताकि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी आपकी उपेक्षा करने से पहले, आपके मान सम्मान, स्वाभिमान और आपकी अस्मिता पर प्रहार करने से पहले 10 बार सोचे और आपका मान सम्मान बना रहे। यही संदेश लेके मैं आप सबके बीच आया था। कुल देवी की कसम मैंने आप सबको ढलवा दी है। अब आपकी कुल देवी की आपको कसम है कि आप कल इन 10 राज्यों में मतदान भाजपा के विरोध में करेंगे। जितने भी क्षत्रिय मुझे सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाए। खास तौर पर इन 10 प्रदेशों में आप ज्यादातर ये लाइव पहुंचाएं, ताकि ये मैसेज वैसे पहुंच चुका है, क्योंकि पिछले कई महीनों से हमारा आंदोलन जारी है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सभी जगह हमारा ये स्वाभिमान का जो आंदोलन है वो जारी है। तो कल एक बार फिर महापर्व, चुनाव का महापर्व, भारत देश का एक महापर्व, चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है। अब आप सबका दायित्व है कि आप अपने स्वाभिमान के प्रतीक और अस्मिता पे हुए प्रहार का बदला लें। आप खुद जाएं, आपके परिवार को भी मतदान कराएं, और आपके जो समर्थक है उनके द्वारा भी मतदान कराएं, लेकिन मतदान भाजपा के विरोध में करवाएं, और जो भी सक्षम पार्टी है उसे करवाएं। ऐसा मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं
कि यदि निर्दलीय कोई व्यक्ति खड़ा हुआ हो, सक्षम हो और खास तौर पर आपके समाज से हो, क्षत्रिय हो, फिर चाहे वो क्षत्रिय के परिभाषा में आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, तो सबसे पहले प्रधानता आप उस व्यक्ति को अवश्य दीजिएगा। इसके अलावा जिस पार्टी की कमान क्षत्रिय समाज के हाथ में हो, ऐसी पार्टी के मुखिया को भी जिताने का दायित्व आपको ही निभाना होगा। चाहे वो छोटी पार्टी हो, चाहे बड़ी पार्टी हो, पर वो पार्टी सक्षम हो, वो पार्टी का जो मुखिया है वो सक्षम हो, तो वो पहली प्रधानता आप अपने समाज की उस पार्टी, उस व्यक्ति विशेष, उस निर्दलीय उम्मीदवार को दें जो व्यक्ति विशेष सक्षम है इनको हराने में। इसलिए आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, एक बार फिर मैं आप सबको संदेश देना आया हूं, एक बार फिर मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, एक बार आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार फिर आपको अपनी कुल देवी की कसम देना चाहता हूं। आप सभी समस्त क्षत्रियों को और उनके समर्थकों को कुल देवी की कसम है, अपने अपने कुल देवी की कसम है, कल हम मतदान भाजपा के विरोध में कर और 4 जून को आने वाले परिणामों में हमारी मतों के जो ध्रुवीकरण है, जो हमारे जातिगत समीकरण है, उसका परचम देते हैं। जातिगत समीकरण के आधार पर ये टिकटें बांटते आए हैं सालों से जातीय समीकरण के आधार पर टिकटें इन्होंने बांटी है। और आज जब क्षत्रिय समाज ने जातिगत समीकरण स्थापित किया है, गांव-गांव कैडर तैयार किया है, रोटी व्यवहार शुरू किया है, तो उस वक्त भी आपकी घोर उपेक्षा इनके द्वारा की गई है। इनका यही उद्देश्य मुझे नजर आ रहा है कि क्षत्रिय किसी भी कीमत में सत्ता में स्थापित नहीं होना चाहिए। ये मानसिकता मुझे नहीं, पूरे समाज को समझ में आ रही है और इस बार समाज मैदान में उतर चुका है आपको जवाब देने के लिए। मुझे खुशी इस बात की है कि चाहे कोई भी घटनाक्रम हो, उस घटनाक्रम ने जो मेरा एक प्रण था, जो मेरा एक मां करणी से एक प्रार्थना थी, वो प्रार्थना को सार्थक किया। मेरा प्रण था ये पूरा भारत वर्ष का जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय संगठित हो जाए, गांव-गांव कैडर तैयार हो जाए और एक सुर में कहे संघे शक्ति कलियुगे। आज वो सपना भी मेरा साकार हुआ है। जिस सपने को लेके मैंने ये केसरिया धारण किया था, जिस सपने को लेके मैंने ये सफेद वस्त्र धारण किए थे, वो सपना आज साकार हुआ। उसके लिए मैं क्षत्रिय समाज के सभी युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को दिल से आभारी व्यक्त करता हूं कि आज इन दिनों में मैंने ये देख लिया कि अब मेरा संपूर्ण क्षत्रिय, जो क्षत्रिय की परिभाषा में आता है, वो सभी एक हो चुका है और इसका लाभ मेरा विश्वास रखना आपको आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। मुझे पता है कि जितने भी ये सामाजिक आगेवान आज स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके स्वाभिमान की, आपकी अस्मिता के पे हुए प्रहार की का जवाब देने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भविष्य में इन प्रकार से परेशान करने की भी तैयारी ये पार्टियों द्वारा की जा रही होगी, परंतु हमें उसकी भी परवाह नहीं है। हमारा समाज हमारे साथ है, हमें पता है, हम सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं, हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कहीं गलत नहीं हैं, हम क्यों किसी से डरे। हमारा समाज जब हमारे साथ है, यदि हमारे साथ अन्याय होगा तो समाज उसको जवाब देगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब लाखों की संख्या में स्वाभिमान की इस लड़ाई में समाज मैदान में उतर सकता है, तो फिर जो सामाजिक आगेवान है, जो धरोहर है समाज की, यदि उन पर किसी भी तरह की आंच आएगी तो समाज खड़ा है। इसलिए मैं सभी सामाजिक आगेवानों से कहना चाहता हूं, हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे,
हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। हम जो कर रहे हैं वो स्वाभिमान की हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इस लोकतंत्र में हमारे पास एकमात्र विकल्प होता है, एकमात्र हमारे पास हथियार होता है जीतने के लिए, जंग लड़ने के लिए। वो हथियार है हमारा अपना मतदान। और वो मतदान इस बार क्षत्रियों ने संगठित होकर भाजपा के विरोध में कर ये बता दिया कि भाई ये वही क्षत्रिय हैं जिन्होंने भाजपा को एक बड़ा वट वृक्ष बनाया, और ये वही क्षत्रिय हैं जो भाजपा को आज स्वाभिमान की इस लड़ाई में जवाब देने के लिए मैदान में उतर चुका है। तो दोस्तों, अब ये आप सबकी जिम्मेवारी है। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मैं ज्यादा इस पे और किसी विषय पे बात भी करना चाहता हूं, लेकिन मेरा इतना अवश्य कहना है, जितने भी क्षत्रिय संगठन है इस भारतवर्ष से, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं। मुझे जानने को मिला था कि हरियाणा में कुछ संगठनों द्वारा, क्षत्रिय संगठनों द्वारा किसी भाजपा के प्रत्याशी का समर्थन किया गया। एक तरफ हम सभी लोहा ले रहे हैं, एक तरफ हम सभी क्षत्रिय संगठन, सभी सामाजिक आगेवान आज मैदान में पिछले कई दिनों से उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भाजपा से अपना मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो उनके प्रत्याशी को अपने कार्यालय पर बुलाकर उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। तो ये रोकना होगा, ये गलत बात है। जब बात अस्मिता पे आ गई, जब मान सम्मान स्वाभिमान पे आ गई, जब पूरा क्षत्रिय भारतवर्ष का मैदान में इस लड़ाई में उतर चुका है, तो फिर ऐसा निर्णय लेने से पहले इन संगठनों को कई बार सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है वो लड़ाई समाज की अस्मिता, जो छत्राणी है उनकी अस्मिता की, और ये केसरिया जो पाघड़ी है उसके मान सम्मान स्वाभिमान की ये लड़ाई है। और उस लड़ाई में हम सबको एकता के साथ अपना योगदान देना होगा। ठीक है, तो ये आप सबका अब दायित्व रहेगा कि चौथे चरण के जो 10 प्रदेशों के जो लोकसभा के जो चुनाव है 96 सीटों पे, उन सभी सीटों पे मतदान आपको भाजपा के विरोध में, मैं खास कह रहा हूं फिर से, भाजपा के विरोध में करना होगा। गुजरात में तो हमने कर दिया, गुजरात में तो हमने कर दिया, राजस्थान भी हो गया, मध्य प्रदेश भी हो गया, उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा, बिहार भी हो जाएगा, और पूरे भारतवर्ष में जहां जहां करणी सेना स्थापित है वहां जो भी वहां के लोकल संगठन है उन सबके साथ मिलकर हम हमारे इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें, ऐसी मेरी मां करणी से प्रार्थना है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए। कहते हैं हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। दोस्तों, हम भगवान श्री राम के वंशज, दुर्भाग्य देखो अयोध्या के 500 गांवों के क्षत्रियों ने अयोध्या मंदिर के लिए अपनी पगड़ी और अपने जूते त्याग दिए थे। और जब मंदिर का निर्माण हुआ, जब अयोध्या मंदिर ट्रस्ट का निर्माण हुआ, एक भी क्षत्रियों को इस ट्रस्ट में स्थान नहीं दिया गया, जबकि हम सीधे सीधे श्री राम भगवान के वारिसदार। ऐसी तो कई घटनाएं भूतकाल में हो गई, जिसको लेकर आज पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय मैदान में उतरा है और एक सुर में मतदान भाजपा के विरोध में करने को लेके कटिबद्ध हो चुका है। मैं सबका ऋणी हूं, आप सभी का ऋण
मैं पता नहीं कैसे चुका पाऊंगा, किंतु इतना जरूर जानता हूं, इतना विश्वास अवश्य दिला सकता हूं कि ईमानदारी से इतने सालों से मैंने अपना दायित्व का निर्वहन किया है। ईमानदारी से बीएसएफ में रहते हुए देश के लिए काम किया। अब करणी सेना में भी ईमानदारी से पूरे भारतवर्ष में अपने दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। तो दोस्तों, भरोसा रखना, विश्वास रखना और सभी क्षत्रियों को एक करते हुए कल के इस चुनाव में, चौथे चरण के इस चुनाव में इन प्रदेशों का प्रत्येक क्षत्रिय मतदान भाजपा के विरोध में कर अपने स्वाभिमान और अस्मिता का बदला अवश्य ले, क्योंकि ये जो पगड़ी है, मैं समाज के सामने रखना चाहता हूं। अब इसका सम्मान, स्वाभिमान और जो इस पर हमला हुआ, उस हमले का प्रतिशोध, उस हमले का जवाब देने का समय आ चुका है और वो आप सबको मिलकर देना होगा। ये पगड़ी सिर्फ राज शेखावत की पगड़ी नहीं है, ये समाज की पगड़ी है और उसमें उसे जानबूझकर हवा में उछाला गया है। मातृशक्तियां, छतरानियां जिन्होंने जोहर किए अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, उनको लेकर, उनके चरित्र को लेकर निम्न स्तर की जो टिप्पणी की गई, अब वो उसका जवाब देना भी आप सभी का दायित्व है। ये पगड़ी अब आप सभी का योगदान मांग रही है। इस पगड़ी की कसम है आपको, मां करनी की कसम है आपको, अपने अपने कुल देवी की कसम है। जो भी क्षत्रिय हैं जो मुझे सुन रहे हैं, इन प्रदेशों से हैं, वो सभी ये सुनिश्चित कर ले कि कल का जो मतदान है वो मतदान भाजपा के विरोध में होगा और यही एकमात्र विकल्प है हमारे इस अपमान का बदला लेने का, इस पगड़ी की लाज रखने का। ये केसरिया पगड़ी है और इसी पगड़ी को हवा में भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक अधिकारी द्वारा उछाला गया था और कुछ दिन पूर्व इसी तरह से महिपाल मकराना जी की टोपी भी हवा में उछाली गई थी। यानी जानबूझकर आपके स्वाभिमान पर, आपके स्वाभिमान के प्रतीक पर हमला भाजपा के इशारे पर किया गया था। तो अब ये आप सबका दायित्व है कि आप सब इस पगड़ी की लाज रखें। आप सब से मेरा यही निवेदन है, आप सबसे मेरा यही निवेदन, दो हाथ जोड़ के निवेदन है, करबद्ध निवेदन। यदि राज शेखावत ने पिछले कई सालों में इस समाज हित में, युवाओं के हित में, देश के हित में ईमानदारी से अपना दायित्व का निर्वहन किया है और आप मेरे इन विचारों से सहमत हैं, तो साहब कल मतदान भाजपा के विरोध में अवश्य करें। नोटा कोई नहीं दबाएगा, नोटा का उपयोग हम नहीं करेंगे। हम हमारा मतदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारा मतदान उस सक्षम व्यक्ति या पार्टी को जाएगा जो पार्टी या व्यक्ति भाजपा को हराने की ताकत रखती है। ठीक है दोस्तों, तो कल जंग का दिन है क्षत्रियों के लिए। क्षत्रियों पे सालों से होते आई जो प्रहार है, उस प्रहार का जवाब देने का जो चौथे चरण का जो आपका युद्ध है वो कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम के 6 बजे तक चलेगा। तो आप सभी बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पे पहुंचकर अपना बहुमूल्य कीमती मतदान भाजपा के विरोध में उस सक्षम व्यक्ति को करें जिस व्यक्ति के द्वारा हम भाजपा को हरा सकें। इतना दायित्व आपको निर्वहन अवश्य करना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। द्वंद्व कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक
टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने मुझे सुना और आप सभी ने अपने अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से प्रस्तुत किए। कुछ भाजपूत भी इन कमेंटों में आए हैं। उन भाजपूतों को मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो क्षत्रिय है, जो राजपूत क्षत्रिय है, वो इन्हें कमेंट्स में जवाब अवश्य दें। जो भाजपूत जो कह रहे हैं 400 सीट 200 आ जाए तो बता देना भाई। इस बार भाजपा को 200 सीट मिल जावे ना तो बता देना हमें। क्षत्रिय है ना, 25 करोड़ क्षत्रिय मैदान में उतरा है, पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय मैदान में उतरा है, ठीक है। इसलिए इन भाजपूतों को अब इन कमेंटों में मेरा क्षत्रिय समाज जवाब दे। जो स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, जो नारी के अस्मिता के लिए लड़ रहा है, वो क्षत्रिय समाज अब इन भाजपूतों को जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भवानी, जय मां करनी, जय महाकाल, ओम नमो बुद्धाय।